माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आदित्य सर एंड आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही धमाकेदार न्यूज लेके आया हूँ। अब वो न्यूज ये है कि सीबीएसई और सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा मेजर चेंजेस आया है एग्जाम पैटर्न को लेके। जो आप लोग पता होगा कि इस बार कोरोना के कारण जो है इस बार एग्जाम अच्छे से कंडक्ट नहीं हो पा रहा है पिछले 2 सालों से। तो इस बार जो है भारत सरकार और सीबीएसई जो है बच्चों के भविष्य के लेके बहुत ही ज्यादा केयरफुल है और उसके मद्देनजर जो है सीबीएसई ने जो है बहुत ही मेजर चेंजेस लाया है अपने एग्जाम पैटर्न को लेकर। इसी के रिगार्डिंग मैं वीडियो आज बना रहा हूँ कि किस किस तरह का चेंजेस एग्जाम पैटर्न को लेकर सीबीएसई ने बनाया है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और उनको भी पता चले कि इस बार आने वाला जो एग्जाम है वो लोग का कैसा होगा और उस हिसाब से वो अपने पढ़ाई के स्ट्रेटेजी को तैयार करेंगे। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। तो मेजर टॉपिक है मेजर चेंजेस बाय सीबीएसई एग्जाम पैटर्न। तो देखिए बच्चे, एग्जाम पैटर्न को लेकर सीबीएसई जो है इस बार 2 सेमेस्टर में एग्जाम लेने वाला है। एक फर्स्ट सेमेस्टर और एक दूसरा सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, ये 2 सेमेस्टर में एग्जाम होगा इस बार। अब सबसे बड़ा बात है कि जब 2 सेमेस्टर में एग्जाम होगा तो सिलेबस, तो माय डियर स्टूडेंट एक खुशखबरी है, फर्स्ट सेमेस्टर में से आपको 50% सिलेबस पूछा जाएगा और सेकंड सेमेस्टर में आपको बचे हुए सिलेबस यानी कि 50% पूछे जाएंगे। हालांकि सीबीएसई इस बात को पूरी तरह से एक स्टेटमेंट के फॉर्म में नहीं लिखा है, ओनली करके लिख दिया है, तो लेकिन ये 99% चांस ये है कि पहला सेमेस्टर में आपका बुक का आधा हिस्सा पूछा जाएगा और अगले सेमेस्टर से बचे हुए बुक में से पोर्शन में से 50% में से पूछा जाएगा। तो एज ए स्टूडेंट भी मैंने बहुत सारे बच्चों से बात किया तो उनका कहना है कि सर ये तो बहुत अच्छा रूल है, अच्छा लगा हम लोग को कि चलो 50% सिलेबस एक अच्छे से निचोड़ के पढ़ लिया जाएगा, थोड़ली पढ़ा जाएगा और बचे हुए सिलेबस को भी थोड़ली पढ़ा जाएगा। तो इट इज वन ऑफ द गुड न्यूज एट सम ऑफ द स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अब फिर हम लोग आगे चलते हैं तो देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आने वाले। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम सीबीएसई किस तरह से कंडक्ट कराएगी, सेकेंड टर्म का एग्जाम किस तरह से कंडक्ट कराएगी, तो उसको लेकर हम लोग थोड़ा सा और डिटेल कर लेते हैं। देखो बाबू, फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम है ये सीबीएसई अक्टूबर से दिसंबर के बीच में करवा लेगी। अक्टूबर से बोली है बट प्रोबेबली चांस है कि नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में ये एग्जाम होना है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और साथ ही साथ जो है इस एग्जाम को एकदम जो है सीबीएसई हर हाल में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ले लेगी। और एग्जाम का लोकेशन LOCAT, लोकेशन कहाँ होगा एग्जाम, तो ये एग्जाम आपके स्कूल कैंपस में होगा। स्कूल कैंपस में होगा मतलब कि अगर सिचुएशन नॉर्मल रहा, ठीक है, और जब सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करेगी तो वो आपके स्कूल कैंपस में करेगी। कब? जब सिचुएशन एकदम नॉर्मल रहेगा तो, ठीक है, डेथ रेशियो खत्म हो जाएगा, स्कूल कैंपस में एग्जाम होगा। अब एग्जाम पैटर्न क्या होगा? वो MCQ क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये भी एक बहुत अच्छा न्यूज है बच्चों के लिए कि बच्चे इस बार आपको सब्जेक्टिव रिटन से बचना है और MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आपको OMR शीट दिया जाएगा। OMR शीट के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो जो लोग नहीं जानते एक बार देख लीजिए। OMR शीट में एक्चुअली आपके पास 4 ऑप्शन रहता है, छोटा छोटा सर्किल रहता है, समथिंग लाइक दिस 1 2 3 एंड 4। और जो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है उसको आपको बॉल पेन से, या तो ब्लैक बॉल पेन या ब्लू बॉल पेन से जो है आपको इस तरह से रंगना होता है। जैसे ऑप्शन नंबर A है तो आप एक वैसे रंग, तो इस तरह से आपको रंगना होगा OMR शीट पे। तो ये आपका एग्जाम जो है वो OMR शीट पे होगा, तो स्टूडेंट के लिए तो ये भी अच्छी बात है। नेक्स्ट,
ये एग्जाम का ड्यूरेशन कितने घंटे का होगा? तो बाबू ये ड्यूरेशन जो है आपका एग्जाम का जो है वह आपका हो जाएगा 90 मिनट्स। 90 मिनट्स का मतलब 1.5 घंटा। मतलब बच्चों खुशखबरी है, 1.5 घंटे का आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस का एग्जाम होगा। लेकिन ये कब होगा? जब आपका कंडीशन नॉर्मल रहेगा तब। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे इंटरनल असेसमेंट देखो सीबीएसई का इस बार सबसे बड़ा इस तरह का फॉर्मेट लाने के पीछे का वजह यह है कि बच्चे आजकल जो है वो खास करके जो है स्कूल के एक्टिविटी से दूर चलते जा रहे हैं। उनको लगता है कि स्कूल का एक्टिविटी है, फाइनल एग्जाम दे देंगे, सेंटर पे जाके हो जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और इसी एटीट्यूड को चेंज करने के लिए सरकार जो है वो गाइडलाइंस लाई है कि एग्जाम के तरीका को बदलना है। एग्जाम के तरीका को बदलना और बच्चों को स्कूल से जोड़ के रखना। आजकल के एक ट्रेंड चल गया कि बच्चा जो है क्या करता है, यूट्यूब से पढ़ता है, कोचिंग ट्यूशन पढ़ता है और स्कूल में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ये बच्चों के लिए स्कूल बहुत ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू ऑनलाइन यूट्यूब एजुकेशन। और जो आजकल चल गया है अलग अलग एजुकेशन सिस्टम लाइक कोचिंग ट्यूशन, तो ये सब चीज से बच्चों का विकास नहीं होना है। स्कूल जो ग्रोथ डेवलपमेंट देता है वो कोचिंग ट्यूशन ऑनलाइन एजुकेशन कभी नहीं दे सकता है। तो इस चीज को जोड़ना है सीबीएसई को, इसलिए इंटरनल असेसमेंट पे ज्यादा जोर दे रहा है। इंटरनल असेसमेंट में आपका स्कूल का एक्टिविटी जो होगा, अलग अलग सब्जेक्ट में एक्टिविटी मिलता है, प्रोजेक्ट मिलता है ना, अटेंडेंस, आप इस ऑनलाइन क्लास कितने दिन कर रहे हो, पंक्चुअल हो कि नहीं, पंक्चुअलिटी, साथ ही साथ डिसिप्लिन पे भी जो है इस बार सीबीएसई बहुत ज्यादा फोकस किया। तो ये सारे चीज को इंटरनल असेसमेंट का वैल्यूएशन भी होगा और ये ओएमआर का भी वैल्यूएशन होगा, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन। अब सीबीएसई के लिए प्लान, ये तो प्लान ए हुआ नॉर्मल कंडीशन। प्लान बी क्या है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए? प्लान ए में नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल जब सब कुछ रहेगा, नॉर्मल कंडीशन, तो ये पूरा हो जाएगा आपका प्लान ए। ये पूरा आपका कहलाएगा प्लान ए। लेकिन जब कंडीशन एकदम बैक टू वर्स्ट हो जाएगा कि मतलब एकदम बाहर निकलना मुश्किल है, तब सीबीएसई के पास है दूसरा उपाय, दैट इज प्लान बी। प्लान बी में जो है वो एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाएगी सीबीएसई, वह आपके इंटरनल असेसमेंट पे बेसिस पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर का मार्क्स अलॉट कर देगी। इट मींस आप लोग को हर हाल में स्कूल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है, स्कूल के टीचर्स के कंसल्ट में रहना है, उनके होमवर्क को कंटिन्यू करना है, ताकि आपका जो है एक्टिविटी जो है वो टीचर के नजर में रहे और उसी बेसिस पे अगर बैक टू वर्स्ट कंडीशन हो तो उस केस में टीचर जो है आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको नंबर प्रोवाइड करा सके। फर्स्ट सेमेस्टर का बात आई थिंक सभी लोग को क्लियर हो गया हो। अब चलते हैं सेकेंड सेमेस्टर। सेकेंड सेमेस्टर में हमें क्या करना हो? सेकेंड सेमेस्टर में देखो सीबीएसई कह दिया है कि भैया सेकेंड सेमेस्टर का भी जो एग्जाम है वो आपका जो है सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्जाम है वो भी लेगा सीबीएसई, और वो फरवरी से मार्च के बीच में ले लेगी, फैब टू मार्च। हर हाल में एग्जाम जो है फैब टू मार्च के बीच में सीबीएसई कंडक्ट करा लेगी। और कंडक्ट कराने के लिए जो है ये एग्जाम जो है सीबीएसई जो है इस बार जो एग्जाम लेगी ये सब्जेक्टिव टाइप का लेगी, सब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन होगा तो ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, असर्शन एंड रीजन बेस्ड हो जाएगा, केस स्टडी हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है इस बार आपको आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव टाइप में ये होगा। फिर मैं एक अलग वीडियो बताऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि असर्शन बेस्ड क्या होता है, केस स्टडी क्वेश्चन क्या होता है, वो मैं बता दूंगा, बाद में वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अभी मैं चलता हूँ जो मेरा टॉपिक। ड्यूरेशन, इस बार जो एग्जाम का ड्यूरेशन होगा, सब्जेक्टिव बेस्ड जो एग्जाम होगा इसका ड्यूरेशन जो है इस बार जो है बढ़ गया 120 मिनट, यानी कि 2 आवर्स का एग्जाम होने वाला बाबू इस बार, ठीक है। अच्छा, ये वाला एग्जाम कहाँ होगा?
तो बाबू जब नॉर्मल कंडीशन होगा, कंडीशन जब नॉर्मल रहेगा तो ये एग्जाम जो है एग्जाम सेंटर अलॉट किया जाएगा। एग्जाम सेंटर जैसे कि हर स्कूल का सेंटर किसी दूसरे स्कूल में जाता है, ठीक उसी तरह से। अगर थोड़ा सिचुएशन हैक्टिक रहा तो एग्जाम सेंटर जो आपका स्कूल के ही अंदर हो जाएगा, होम सेंटर हो जाएगा स्कूल के ही अंदर, स्कूल कैंपस में। माने कि जब सिचुएशन खराब रहेगा तो आपका स्कूल ही होम सेंटर बन जाएगा, जैसा कि आईसीएसई बोर्ड वालों का होता है हमेशा से, तो आपका स्कूल ही होम सेंटर बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्मल कंडीशन। अच्छा, इंटरनल असेसमेंट। तो इंटरनल असेसमेंट ठीक जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर का था, ठीक सेम टू सेम आपका सेकेंड सेमेस्टर में होगा। इंटरनल असेसमेंट वही एक्टिविटी, प्रोजेक्ट, अटेंडेंस, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, टीचर कांटेक्ट, ये सब आपको अच्छे से करना। फिर आपका बच जाएगा इसके बाद कि भैया अगर सपोज कर लो कि दूसरा सेमेस्टर में वेव आ गया, खतरनाक वेव आ गया और पूरा एकदम लास्ट पिच जाएगा, उस केस में आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा? तो माय डियर स्टूडेंट, उस केस में आपका एग्जाम जो है सब्जेक्टिव टाइप हट्स के हो जाएगा MCQ। एग्जाम तो लेगा ही लेगा हर हाल में सीबीएसई, हो सके थोड़ा सा आगे पीछे मंथ हो जाए, लेकिन एग्जाम लेगा MCQ। अगर सिचुएशन बैड टू वर्स्ट रहा तो हो सके ऑनलाइन एग्जाम आपका होम से भी, ऑनलाइन एग्जाम घर बैठे आपको देना पड़े, उस तरह का सेटअप कुछ तैयार किया जाएगा एज पर द सिचुएशंस। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हर हाल में इस बार सीबीएसई बच्चों को इसी तरह से एवरेज मार्किंग देके पास नहीं करने वाली है, क्योंकि बच्चों का इस बार बहुत सारा गिरफ्तांस रहा है, पढ़ने वाले बच्चों का और ना भी पढ़ने वाले बच्चों का था कि नहीं मैं तो एग्जाम देकर ही फेयर नंबर लाऊंगा। तो इस चीज को बहुत ही सरकार और सीबीएसई सीरियसली ली है और हर हाल में इस बार एग्जाम आपका होना है, किसी भी कंडीशन में होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सर फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन कौन सेट करेगा? स्कूल टीचर सेट करेंगे क्या? सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन स्कूल टीचर सेट करेंगे क्या? तो माय डियर स्टूडेंट, ऐसा नहीं होने वाला। फर्स्ट ईयर का भी क्वेश्चन सीबीएसई द्वारा इशू होगा, क्वेश्चन इशू बाय सीबीएसई, और सेकंड सेमेस्टर का भी क्वेश्चन कौन इशू करेगा? सीबीएसई। हर हाल में दोनों क्वेश्चन जो है वो आपको सीबीएसई के द्वारा इशू किया जाएगा और एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करने के मकसद से ये डिसीजन लिया गया। इस बार जो क्वेश्चन है सबसे पहले एकदम समझ लीजिए बात को कि पहले क्या होता था ना कि एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन उठा के पूछ दिया जाता था। इस बार सीबीएसई जो है थोड़ा सा आपको क्रिएटिव बनाएगी, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बुक से नहीं पूछेगी, कंटेक्स्ट वही रहेगा, बुक का टॉपिक वही रहेगा, बट क्वेश्चन पूछने का थोड़ा तरीका चेंज रहेगा। ठीक है, तो आपको नॉलेज अच्छे से रखना है, कंसेप्ट पे जाना है और आपको फिर आंसर देना है। ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, ये बहुत ही इजी पैटर्न होता है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग बिल्कुल पैनिक मत होइए कि बहुत ज्यादा चेंजेस ले आया है तो कैसे क्या हो, बिल्कुल आसान है। आई होप कि आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। मेरे तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग सब लोग इस नए स्कीम को समझ लीजिए और अपने स्ट्रेटेजी को उसी तरह से बनाइए और अपने एग्जाम को बेस्ट ऑफ द बेस्ट एग्जाम के रूप में दीजिए। आई होप कि मेरा ये रिप्रेजेंटेशन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और कोई डाउट्स हो तो प्लीज हमको मेरे चैनल पे कमेंट कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट में पढ़ लेंगे। कोई डाउट होगा तो उसको मैं वहां पे आंसर दे दूंगा। चलिए, तो थैंक यू फॉर ऑल दिस रिप्रेजेंटेशन। आप लोग शेयर कर दो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।